दोस्तों अब मैं आपको 1 मिनट के अंदर एक एक करके बताता हूं कि लालता प्रसाद यादव की बर्बादी की कहानी। नमस्कार, मैं अमर चौधरी, आप देख रहे हैं प्रेमाद्य बिल। दोस्तों जब से अनुराग केस की जो ये फाइल है यानी अंतिम पड़ाव में पहुंची है, जब से लालता का जो अवैध मकान है उस पर कार्रवाई होने का ऑर्डर निकला है, तब से इसमें नया अपडेट आ रहा है। रोज़ को रोज़ न कुछ अपडेट आ रहा है। ऐसे में दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है, वो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। और आगे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि लालता प्रसाद यादव का किस तरह से बर्बादी का दिन शुरू हो चुका है, कैसे एक एक करके उसका साम्राज्य अब ख़त्म होने वाला है। लेकिन उससे आपको पहले ये बता दूं कि लालता प्रसाद यादव अभी जेल से बाहर है और उसको जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि तुम्हारा जो अवैध मकान है उसे गिरा लो, नहीं तो सरकारी बुलडोज़र इस पर चलाया जाएगा। अगर सरकारी बुलडोज़र इस पर चलेगा तो इसकी पूरी भरपाई तुमको करना होगा। वैसे में दोस्तों जो लालता प्रसाद यादव है अब यहाँ वहाँ भाग रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि आप ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा भी होता है केस में क्या, कि अंतिम निर्णय आने के बाद में क्या ऐसा भी हो सकता है कोई अपराधी अपना अवैध मकान अपने आप को बचाने के लिए क्या कोर्ट के ऊपर भी जा सकता है क्या, कि कोर्ट के ऊपर भी कोई है क्या। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है इस केस में देखने को मिल रहा है। जो सत्यवीर सिंह जी हैं अनुराग के वकील, उनको पता है कि लालता प्रसाद आगे क्या कर सकता है। उसकी चाल चलनी, उसके आगे बढ़ने से पहले ही सत्यवीर सिंह जी उसको दबा दे रहे हैं। वो जहां वो जाना चाह रहे हैं वहां वो पहले पहुंच जा रहे हैं। जी हाँ, आपको मैं वीडियो जो दिखा रहा हूं आप देखिए। लालता प्रसाद यादव अब डीएम के पास जाने वाला था, लेकिन जो सत्यवीर सिंह जी है अनुराग के परिवार को लेकर, अनुराग की माता को, उनकी बहनों को और उनके पिता को लेकर पहले ही डीएम आवास पहुंच गए, यानी डीएम साहब की ऑफिस में पहुंच गए। ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि लालता प्रसाद यादव डीएम के पास आ सकता है गुहार लगाने के लिए, अपना अवैध मकान बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ जो सत्यवीर सिंह जी है उनको पता है कि लालता प्रसाद ऐसा करने वाला है, इसके लिए वो पहले से ही डीएम साहब के पास पहुंच जाते हैं अनुराग के परिवार को लेकर। और डीएम साहब आपको बता दूं कि किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बिजी थे, वीडियो कॉल पर बिजी थे मुख्यमंत्री के साथ में, इसके लिए वो टाइम नहीं दे पाए। जो अनुराग के परिवार है वो बैठे हुए थे ऑफिस में, 3 घंटा उनको वेट करना पड़ा। ऐसे में जब वो बाहर निकले तो उनकी नज़र पड़ी अनुराग के पिता के ऊपर। उन्होंने देखा तो तुरंत उनको पहचान लिया, उनको आश्वासन दिया कि आप रुकिए, मुझे ज़रा एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं वहाँ से आकर आपसे मिलता हूँ। वो गए, मीटिंग अपना वहाँ पे ख़त्म किए, उसके बाद में फिर यहाँ पे आए, अनुराग के परिवार से मिले, उनको सांत्वना दिए। आपको एक एक करके बताता हूँ कि उन्होंने क्या कुछ बोला। अनुराग के परिवार जब डीएम साहब से मिलने आए थे उस समय सत्यवीर सिंह जी भी मौजूद थे। जो कुछ बात करना था अनुराग के पिता ने किया, अनुराग की माता ने किया, और उसके बाद में जो सत्यवीर सिंह जी हैं वो भी एक एक करके जो डीएम साहब है उनसे सवाल किए और उनसे जो कुछ भी है सारी बातें उनको बताए। उन्होंने ये बताया कि जो डीएम साहब है उन्होंने बताया कि मुझे पता था कि जो लालता प्रसाद यादव है मेरे पास आने वाला है और आएगा। आप भले पहले आ चुके हैं लेकिन वो फिर से आएगा मेरे पास, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि उसकी एक भी चाल नहीं चलेगी। वो आए मेरे पास लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि उसने जिस तरह से घिनौना कृत्य किया है उसको सज़ा मिलना तय है और उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। यहाँ तक कि डीएम साहब ने ये भी कहा कि जो तहसीलदार साहब हैं उनके ऊपर दबाव डालकर ये जो निर्णय निकल कर आया है कार्रवाई का, ये मैंने ही करवाया है और मैं भी चाह रहा हूँ कि जो लालता प्रसाद यादव है उसके घर पर बुलडोज़र चले। तो ऐसे में जो सत्यवीर सिंह जी हैं उन्होंने भी कई सारे सवाल किए कि कभी बुलडोज़र चलेगा, कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि बुलडोज़र अब बहुत जल्द, जैसे कि 14 दिन का उसको अल्टीमेटम दिया गया है, 14 दिन के अंदर अगर वो कार्रवाई नहीं करता है तो उसके ऊपर बुलडोज़र सरकारी मंगा कर चलवा दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि डीएम साहब अनुराग के परिवार को पहले से ही पहचान रहे थे। ऐसे में जो है उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको अच्छी तरह जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और दोस्तों जानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस समय अनुराग का गला काट के हत्या किया गया उस समय डीएम साहब भी उस घर
घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी देखा, देखने के बाद वो उनके भी होश उड़ गए थे कि इस तरह से इतना कृत्य, इतना अपराधी, खूंखार अपराधी कैसे कोई हो सकता है कि एक 16 साल के बच्चे का जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, आने वाले समय में अपने परिवार का ही नहीं, अपने ग्राम सभा, अपने क्षेत्र का ही नहीं, ज़िले का ही नहीं, पूरे भारत देश का नाम वो रोशन करता। ऐसे में एक होनहार बालक का इस दरिंदे ने निर्मम हत्या कर दिया। तो जो डीएम साहब है, उन्होंने भी देखा फाइल और उन्होंने भी देखा, समझा, सब सुना और उसके बाद में तब से वो लगे हुए थे कि इसको सज़ा दिलाई जाए। लेकिन दोस्तों, डीएम साहब ने भी जो खुलकर तो नहीं बताया, लेकिन इशारों में उन्होंने ये कहा कि इतना दिन का जो समय बीत गया, आज 1 साल का, इसके पीछे का एक रीज़न था। इसके पीछे रीज़न ये था कि इसमें कुछ सत्ताधारियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुका था। इसी की वजह से आज ये केस इतना दिन से लटका हुआ था। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि इसके जो अवैध मकान है उस पर बुलडोज़र सरकारी गरजेगा। दोस्तों, अब मैं आपको 1 मिनट के अंदर एक करके बताता हूं कि लालता प्रसाद यादव की बर्बादी की कहानी। जी हाँ दोस्तों, लालता प्रसाद यादव की बर्बादी की कहानी आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि ये सत्य है और ऐसा ही होना चाहिए। दोस्तों, इस तरफ लालता प्रसाद का अवैध मकान अब गिरने से कोई रोक नहीं पा रहा है, ना लालता प्रसाद यादव, ना ही उसके जो संरक्षण करने वाले हैं वो। ऐसे में लालता प्रसाद यादव यहाँ वहाँ भाग रहा है। अब लालता प्रसाद यादव को डर सता रहा है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है, अब उसका चैन बेचैन हो चुका है। लालता प्रसाद एक तरफ अपना अवैध मकान बचाने में जुटा हुआ है और दूसरी तरफ लालता प्रसाद यादव अपने आप को बचाने में लगा हुआ है। अब लालता प्रसाद यादव करे तो क्या करे? क्या वो अपना अवैध मकान बचाए, या फिर जो है वो अपने आप को बचाए, या फिर जय सतबीर सिंह जी ये बोल दिए हैं कि जो उसका बेटा है रमेश यादव, जिसने अनुराग का गला काट के हत्या किया, उसको हम फांसी के तख्ते तक लेके जाएंगे। अब लालता प्रसाद यादव को बहुत बड़ी बेचैनी सता रही है, बहुत बड़ा उसको सदमा लग चुका है। वो ये सोच रहा है कि अब हमारा बेटा बचेगा नहीं, अब फांसी के तख्ते तक वो पहुंच जाएगा। जैसे हमारे अवैध मकान पर इतने दिन से मैं गुमराह करते नहीं बचा पाया, वैसे मैं अपने बेटे को भी नहीं बचा पाऊंगा। अब लालता प्रसाद यादव अब वो क्या करे? अपना अवैध मकान बचाए, या फिर अपने बेटे को तख्ते पर, फांसी के तख्ते पर पहुंचने से बचाए, या फिर दोस्तों जो उसका दरोगा बेटा है उसकी नौकरी बचाए। आपने देखा, मैंने वीडियो में दिखाया था कि जो राजेश यादव है वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर वो नौकरी लिया हुआ है। ऐसे में उसकी भी जांच पूरी हो चुकी है। अब ये कार्रवाई होने के बाद में अब उसके ऊपर भी गाज गिरेगी, यानी उसकी भी नौकरी जाएगी। नौकरी जाने के बाद उसको जेल में डाला जाएगा और उसने जितना दिन सरकार से तनख्वाह लिया है, सरकार वो तो वसूलेगी ही, साथ ही साथ उस पर ब्याज भी लगाकर उससे वसूलेगी। अब ये समझ लीजिए कि लालता प्रसाद के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। एक एक करके उसका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और मिट्टी में मिल भी जाएगा। ये सब चीज़ देख को लालता प्रसाद यादव का जो चेहरा है लाल पीला पड़ चुका है। यानी आप ये समझ लिए कि इतने दिन से जो अनुराग के पिता हैं वो बीमार चल रहे थे अपने बेटे के गम में, अब न्याय न मिलने की वजह से। अब ये समझ लिए कि लालता प्रसाद यादव का उससे भी बुरा हाल हो चुका है। अनुराग के पिता बीमार रहते हैं, वो चल नहीं पा रहे थे। अनुराग की माता को भी थायराइड हो गया है, उनका भी शरीर में प्रॉब्लम आ चुकी है। लेकिन ऐसे में जब डीएम साहब से मिलना हुआ अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए, तो वो हिम्मत करके डीएम ऑफिस तक पहुंची और डीएम साहब से मिले भी। तो दोस्तों, डीएम साहब ने साफ आश्वासन दे दिया है। अब लालता प्रसाद यादव वहाँ भी पहुँचता है तो भी उसकी कोई भी बात नहीं सुनी जाएगी, उसके अवैध मकान पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा। अब आगे देखना होगा कि लालता प्रसाद यादव डीएम ऑफिस के बाद कहाँ जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बता दूं, जैसे शुरुआत में बताया कि क्या कोई जज के फैसले के ऊपर भी कोई जा सकता है। दोस्तों, इसमें एक ये होता है कि अगर कोई जब कोर्ट का फैसला आ जाता है तो इसमें बुलडोज़र ना चल के कोई और कार्रवाई की जाए, ये गुहार लगाने के लिए डीएम साहब के पास जा सकते हैं कि जैसे कि लालता प्रसाद का अवैध मकान है, उस पर बुलडोज़र ना चले, उस कोई और कार्रवाई की जाए।
ये लालता प्रसाद गुहार डीएम साहब तक लगा सकता है। भले से कोर्ट उसका ध्वस्तीकरण का ऑर्डर निकाल दिया है, तो इसमें अगर डीएम साहब चाहें तो कोई और कार्रवाई कर सकते हैं और कोर्ट में वो फाइल पेश कर सकते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन पूरा प्रशासन, पूरा देश, पूरी जनता चाह रही है कि इसके ऊपर बुलडोजर ही गरजे। तो डीएम साहब को साफ साफ पता है कि पूरे देश का मूड क्या है और पूरा देश क्या चाह रहा है। दोस्तों, अब यही सब कुछ इसमें होने वाला है और पूरे देश की आंखें जो है अब इंतज़ार कर रही थी कि कब इसके अवैध मकान पर बुलडोजर गरजेगा। अब वो दिन दूर नहीं कि जब इंतज़ार करने वाले लोगों के आँखों को सुकून मिलेगा जब लालता प्रसाद यादव के साम्राज्य पर बुलडोजर गरजेगा तब। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। अगर लालता प्रसाद यादव डीएम की ऑफिस में जाता है तो दोस्तों वो भी मैं खबर आपको बताऊंगा कि डीएम साहब से उसकी क्या कुछ बात हुई। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन भी दबाना होगा। दोस्तों, आप कमेंट करें, कमेंट ही आपका जो है हौसला बढ़ाता है और कमेंट ही आपका जो है आज अनुराग को न्याय दिला रहा है, क्योंकि जो मीडिया है वो लगी हुई है और जो सत्यवीर सिंह जी हैं, जो वीरेंद्र प्रधान हैं, वो भी लगे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल दोस्तों जनता का है और आज जनता का ही जो है मूड देखकर डीएम साहब ने फैसला लिया कि जनता का मूड है, बुलडोजर चले तो चलेगा। तहसीलदार भी और कोर्ट में जज साहब ने भी जनता का मूड देख लिया और आप लोगों का मूड देख के ही इस पर कार्रवाई होने जा रही है। तो आपके कमेंट से दोस्तों इस पर दबाव, आपके कमेंट से इस पर जो है कार्रवाई हो रही है। तो कमेंट आप ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, कुछ भी अपडेट निकल कर आएगा तो आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।